विद्यार्थियों गुड इवनिंग। आज का दिन जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अप्रैल यदि भारतीय राजनीतिक इतिहास में देखा जाए तो बहुत मायने रखता है। 5 अप्रैल 1922 को एक देश की महान विभूति का निधन होता है, जिसे कि भारत सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद 1919 में दिया जाता है। जब वो 61 वर्ष की थी, 64 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो जाता है। असाधारण विदुषी, प्रथम भारतीय नारीवादी उन्हें कहा जाता है। उनका नाम है रमाबाई। पर प्रश्न उठता है कि उनको हम संबोधित करते हैं पंडिता रमाबाई सरस्वती, तो ऐसी क्या वजह है कि वो पंडिता भी कहलाएं और फिर सरस्वती उन्हें कहा गया? तो मैं यदि अपन उनके बैकग्राउंड को देखें, अभी जब मैं पढ़ रही थी तब मेरे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा था। उनका जन्म होता है 23 अप्रैल 1858 को। तो ऐसा लगता है कि 1857 की क्रांति का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, निश्चित तौर पर उनकी पर्सनालिटी पर उस समय की परिस्थिति का प्रभाव पड़ा है। मतलब क्रांतिकारी विचार। उनका जन्म कर्नाटक में हुआ, परंतु उनकी जो पूरी यदि देखा जाए उनकी जो कर्म स्थली है वो कलकत्ता कही जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिताजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उनके पिताजी ने उन्हें संस्कृत की शिक्षा दी, सभी ग्रंथों का उन्हें ज्ञान कराया। 82,000 श्लोक रमाबाई को याद थे। कन्नड़, मराठी, बंगला, हिब्रू जैसी 7 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। और यदि अपन इन्हें सरस्वती जो शब्द कहा गया है, तो जब ये कलकत्ता चली जाती हैं तो 1878 में शिक्षा की देवी सरस्वती इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें सभी अन्य भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ संस्कृत भाषा का संस्कृत भाषा की विदुषी, कवित्री, भारत की प्रथम महिला नारीवादी भी कही जाती है। संस्कृत भाषा सभी ग्रंथों का, जैसे जितने वेद हैं उनका अध्ययन उन्होंने जब किया, मनुस्मृति का अध्ययन किया, उन्हें पता चला अध्ययन के दौरान कि संस्कृत भाषा ने अपने ग्रंथों में स्त्री जाति के साथ न्याय नहीं किया है। उनका ये कहना था कि जो मनुस्मृति है लैंगिक न्याय नहीं करती, स्टीरियोटाइप है, भेदभाव है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि आज अपन उनकी 102 वर्ष हो रहा है उनका निधन हुए। वो जिस कार्य के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आज भी भारत स्टीरियोटाइप के दौर से गुजर रहा है। परंतु वो सोचिए उस समय का उनका जज्बा देखिए जो उन्होंने इस चीज के लिए लड़ी। प्रथम सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता कहलाती हैं। उन्होंने अपनी जो उनकी किताब है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन 1887 में, उसको भारत का प्रथम नारीवादी मैनिफेस्टो कहा जाता है। और केशव चंद्र सेन को उन्होंने अपना गुरु बनाया था। उनके विचारों का प्रभाव और उनकी अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर प्रोफेसर टोनी ने 1878 में उन्हें शिक्षा की देवी सरस्वती कहा। तब से उनका नाम पड़ गया पंडिता रमाबाई सरस्वती। पंडिता तो इसलिए पड़ा संस्कृत भाषा का हर ग्रंथ का उन्होंने जो अध्ययन किया, इसकी वजह से वो पंडिता कहलाएं। और चूंकि इतने विषयों का ज्ञान, इतने भाषाओं के ज्ञान से उतना उन्होंने साहित्य का अध्ययन किया, इसीलिए फिर वो सरस्वती भी कहलाती है। 1919 में उनको केसर-ए-हिंद दिया गया जब वो 61 वर्ष की थी। अक्टूबर 1989 में मतलब उस समय उनका 131वां उनकी जयंती वर्ष मनाया गया, तब भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस दौरान पहली वो भारतीय नारी होंगी जिन पर कि
भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। उनका ये कहना था कि भारत के ग्रंथों ने महिलाओं पर, स्त्री जाति पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उन प्रतिबंधों को तोड़ना चाहिए। भारत के लिए सामाजिक विकास करना जरूरी है। उन्होंने इसके लिए कई तरह के कार्य किए। 1881 में उन्होंने आर्य महिला सदन की स्थापना की है। 1882 में उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की है और रमाबाई एसोसिएशन में जो बनाया उसमें धर्मनिरपेक्ष उन्होंने स्कूल भी खोले। उन्होंने कुल 13 रचनाएं लिखी हैं, जिसमें जो उनकी पहली रचना ये है, इसको तो मैनिफेस्टो नारीवादी का कहा ही जाता है। उन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना की, जिसमें उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण उन्होंने दिया। उनका 3 सूत्र है। उनका कहना है पहले तो हमको शिक्षा चाहिए, आत्मनिर्भरता चाहिए, ताकि तभी हम समाज से लड़ सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं आत्मनिर्भरता रहेगी, उस आत्मनिर्भरता हमको शिक्षा के माध्यम से आएगी, व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से आएगी। और यदि हम इस तरह के शिक्षा को लेते हैं तो हमारे में कार्य कुशलता अपने आप ही आएगी। सरोजिनी नायडू कहती हैं कि पंडिता रमाबाई पहली महिला, उन्होंने ईसाई धर्म भी धारण कर लिया था। ईसाई धर्म जब उन्होंने धारण किया है तो ऐसा कहा जाता है कि यूरोप के देशों में चर्च में 5 अप्रैल, जैसे आज है, 5 अप्रैल के दिन उनकी याद में फीस्ट डे मनाया जाता है। फीस्ट डे आज के दिन यूरोप के चर्च में मनाया जाता है। तो यह एक भारतीय महिला के लिए एक बहुत गौरव की बात है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि गुलाम भारत में प्रथम आज़ाद महिला इसलिए भी कहलाती हैं, ब्राह्मण समुदाय में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने उस जमाने में गैर ब्राह्मण परिवार के लड़के विपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने विवाह किया और उत्तरोत्तर अपने ज्ञान का विकास करते करते उन्होंने तत्कालीन भारत की परिस्थितियों से लड़ा। और आज भी हम देखते हैं, आज भी हम महिलाएं इन परेशानियों से रूबरू हो रहे हैं। क्या स्टीरियोटाइप भारत से हट गया है? क्या हम विश्व की, आप भारत की बात करें, विश्व की महिलाएं भी लैंगिक न्याय प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। ना समान कार्य के लिए समान वेतन, न समाज में प्रथम नागरिक होने का दर्जा हम महिलाओं को प्राप्त हो सका है। इसलिए आज के दिन 5 अप्रैल 2024 को पंडिता रमाबाई सरस्वती को मैं सादर नमन करती हूँ और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद।